गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। काफ़ी दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन एक अपडेट है। और अपडेट क्या, एक हम कहेंगे अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। हालांकि ये जो मैं स्क्रीन पे अपने आपको कुछ मैसेज दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास 6-7 दिन पहले आ गए थे। एक कैंडिडेट ने मुझे ये भेजा था, ऊपर वाला जो मैसेज है 6-7 दिन पहले उसने भेजा था मुझे। और फिर अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि परसों यानी 1-2 दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ है इलेक्शन कमीशन का। सभी ने देखा होगा, हालांकि मैं वो यहाँ दिखाना नहीं चाहता कि सबके पास पहुँच गया होगा। और लेटर बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब उसमें कोई जैसे लोग कह रहे हैं कि सर कंफर्म करिए फेक तो नहीं है, तो फेक नहीं है, जेन्युइन लेटर है। उस लेटर में है क्या? उस लेटर में ये है कि EMRS ने अपने कैंडिडेट को फाइनल या परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर के लिए रिक्वेस्ट करी थी इलेक्शन कमीशन से कि हम इन कैंडिडेट को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो मुझे परमिशन दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने भी परमिशन दे दी। बस उन्होंने ये कहा है कि आपको परमिशन दी जा रही, लेकिन उसका एडवर्टीज़मेंट शोर शराबा ना किया जाए। मतलब जैसे कि अब होता क्या है कि बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती हैं कि इतने लोगों को नौकरियां इस गवर्नमेंट ने दी, या इतने लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहे हैं, या एक कोई हॉल में या कहीं किसी प्लेस पे उनको बुलाया जाता है, फिर हाथ से लेटर दिए जाते हैं। वहाँ पर जो भी माननीय नेतागण हैं वो पहुँचते हैं, वो अपने हाथ से लेटर देते हैं। तो इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन ने डिनाई किया है कि आप पब्लिसिटी मत करिएगा, चाहे तो आप धीरे से ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ज्वाइन करा लीजिएगा। उस लेटर में ये है। तो मेन बात यह है कि आपको परमिशन मिल रही है। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बात करी थी कि EMRS ने इलेक्शन कमीशन को परमिशन के लिए एक लेटर लिखा है। अगर परमिशन मिल जाती है तो जून से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने हर वीडियो में ये बात बोली थी कि अगर परमिशन मिल जाती है तो ज्वाइनिंग जून से पहले हो जाएगी, अदरवाइज़ आप लोग जून के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। यही मेरा सेंटेंस होता था। और जैसा कि है, होपफुली परमिशन मिल गई है। अब परमिशन मिलने के बाद ज्वाइनिंग कब होगी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। क्योंकि अभी भी वो लेटर जो है वो 5 अप्रैल का है, और आज जो डेट हो गई है वो 25 हो गई है, यानी 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं इशू हुए हैं। इसको लेकर लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं कि सर ये लेटर तो काफ़ी पहले का है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं इस चीज़ को लेकर ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक सेकेंड राउंड वाले DV चल रहे थे। तो सेकेंड राउंड वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, क्योंकि उसमें कुछ इन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, कुछ में ऑब्जेक्शन लगाया था, तो कुछ अब्सेंट थे मेनली। फिर इन्होंने क्या किया, जो अब्सेंट वाले थे उनको एक मौका दिया, वहाँ पे बुलाया, उनका DV अभी कंडक्ट हुआ था। तो अब ये जब DV फाइनल सेकेंड राउंड वाला DV कंपाइल होकर के फाइनल एक उनका जो फाइल बनेगी, उसके बेस पे ये ज्वाइनिंग देंगे। तो ये मुझे 7-8 दिन पहले एक कैंडिडेट है मेरा, उसने मुझे मैसेज किया था। उसने लिखा है, मैं आज NESTS हेडक्वार्टर गया था, मेरा ऑफिस उसी के पास है। उनके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उन्होंने कहा है मई में करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो। ठीक है। फिर एक और मेरे पास मैसेज आया, जब मैंने ये मैसेज उस कैंडिडेट का अपने ग्रुप में डाला तो उसमें 1-2 प्रतिक्रियाएं आई। 1-2 लोगों ने और बोला, हाँ सर मैं भी गया था उत्तराखंड आयोग में, तो डायरेक्टर सर मेरे को भी मिड मई बताया। तो मतलब समझ रहे हो ज्वाइनिंग कब होनी है, मई में। वैसे भी अब अप्रैल तो निकल ही चुका है, 5 दिन बचे हैं, और होपफुली मैं भी चाहता हूँ कि मई में आप लोग अपने विद्यालय होंगे। और मुझे 99.9% लग रहा है कि आप लोग मई में अपने विद्यालय पहुँच जाएंगे। बाकी आप लोगों को पता है कि सर्टेन कुछ भी नहीं होता है, चीज़ें हैं, सरकार है, गवर्नमेंट है, प्रोसीजर है, आयोग है, क्या सोचते हैं क्या करते हैं
वो एक उनका है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें लगभग तैयार हैं, परमिशन मिल चुकी है। बस आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, उसमें स्कूल, डेट, सारा कुछ मेंशन होगा। और ये लेटर आपको स्टेट सोसाइटी देगी, क्योंकि जो मेन हेडक्वार्टर है वो सारी चीज़ें, जैसे आपका रिज़ल्ट उसने बनाया, रिज़ल्ट के बाद उसने लिस्ट जो है वो स्टेट सोसाइटी को, जिन जिन टीचर को वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना है उनको उन्होंने भेज दिया। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग स्टेट में जो स्टेट सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पर 50 या 100 कैंडिडेट का नाम उन्होंने भेज दिया स्टेट सोसाइटी को कि ये इतने कैंडिडेट हैं, इनको आप अपने राज्य में कोई भी स्कूल अलॉट कर सकते हैं। तो फिर स्टेट सोसाइटी उसको अलॉटमेंट करेगी। हालांकि ये सब प्रोसीजर चल रहा है। ऐसा केवी में भी होता है। केवी में हेडक्वार्टर क्या करता है, आरओ को, जितने भी रीजनल ऑफिस हैं उनको लिस्ट भेज देता है कैंडिडेट की, फिर आरओ उनको स्कूल अलॉट करता है। तो बस यही बताना था कि मई में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि कई जगह से ये निकल के आया है, कई लोग पहुँचे हैं, तो वहाँ बताया गया है कि मई में हम ज्वाइनिंग दे देंगे। बाकी कई लोगों ने पूछा सेशन कब से स्टार्ट होता है। सेशन तो अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, और सेशन का ज्वाइनिंग से कोई इतना बड़ा मतलब नहीं होता। जैसे लोग कह रहे थे कि सर अप्रैल में ज्वाइनिंग होनी चाहिए क्योंकि सेशन स्टार्ट हो जाता है और बच्चों का लॉस होगा। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, तब तक इंगेजमेंट उनका ले लिया जाता है, वो पढ़ाते हैं। और बाकी ज्वाइनिंग तो कभी भी होती, मिड सेशन में भी हो जाती, कभी भी हो जाती, उसका स्टार्टिंग सेशन से कोई मतलब नहीं है। हालांकि यही बताना था कि बस अब इतना वेट किया है, थोड़ा और वेट कर लीजिए, ज्वाइनिंग आने वाली है मई में, मिड मई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मिड मई बताया गया है लोगों को। जो भी वहाँ पे ज़िम्मेदार लोग हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मिड मई बोला है, तो मैं भी मिड मई मान के चल रहा हूँ। और लेटर तो सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, इलेक्शन कमीशन का जो आ चुका है, 5 अप्रैल को लेटर आया था वो, और उसमें उन्होंने परमिशन दे दी है। बस ये है कि अब उतना पब्लिसिटी नहीं करनी है, जैसे कि अभी तक आप लोगों को बुलाया गया था, जैसे झारखंड में कि वहाँ पे आके आपको लेटर मिलेगा, नवोदय में जैसे बुलाया जाता था, केवीएस में जैसे बुलाया जाता था, तो अब ऐसा नहीं है। आपको स्पीड पोस्ट या मेल या हो सकता एक लिंक दे दी जाएगी जनरेट करके, और उसी लिंक से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोविज़नल लेटर डाउनलोड किया था। मोस्ट प्रोबेबली आपको डाउनलोड वाली लिंक ही दी जाएगी, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर्स फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।